वेलकम है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 1 की, जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज 1 दी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक गेम बनाना है जिसका नाम था स्टोन पेपर सीजर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको वो क्वेश्चंस करने थे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे बस कर भाई। गाइस, अब टाइम हो चुका है एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन का। आई होप आपने ये किया होगा, और अगर आप भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो यार करो प्रैक्टिस, अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी बेटर बनानी है तो। क्योंकि अगर आप जैसे जैसे आप जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस बेटर करोगे तभी आपको जो है जावास्क्रिप्ट करने में मज़ा आएगा। और हो सकता है काफ़ी लोगों जो बिगनर्स हैं, जो भी कोडिंग करना सीख रहे हैं, उन्हें काफ़ी सारा दिक्कत आ सकती है। वेल देखो, कोडिंग सीखने में दिक्कत तो आती है, लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम को फ्रस्ट्रेशन में होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज जैसे जैसे चीज़ों का प्रैक्टिस करते हो ना, आपकी चीज़ों के सामने बहुत सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन आते जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंप्रूव आपके अंदर आता चला जाएगा। तो अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब कोडिंग करना सीख गया। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। तो जब मैं कोडिंग सीख रहा था, वेल अभी भी सीख ही रहा हूँ तो कोडिंग, और काफ़ी हद तक मुझे कोडिंग काफ़ी अच्छी करनी आ चुकी है, क्योंकि बिकॉज मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि मैं अब क्या है, जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं टाइम नहीं देखता। अगर आप टाइम देखने लग जाओगे ना, 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर आपका इन चीज़ों में मन लग रहा है ना, तो आप टाइम देखोगे ही नहीं कभी। हो सकता है आपको कोडिंग करते करते सुबह से बैठे हो, शाम हो गई या फिर रात हो गई। तो अगर आपके अंदर ऐसा डेडिकेशन है ना, तो औसम है, फिर आप बहुत जल्दी आप जो है कोडिंग सीख जाओगे। अगर आप परेशान हो रहे 1 घंटे 2 घंटे टाइम देख रहे हो, अरे रात हो गई सुबह हो गई, तो आप नहीं कर पाओगे। चलिए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने इस सॉल्यूशन 1 पे। तो मैंने आपको सॉल्यूशन 1 दिया था कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक गेम बनाना है, जो कि स्टोन पेपर सीजर करके गेम बनाना था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और मैं इस वाले लेक्चर के अंदर आज आपको इस एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो किस तरह से इसको करेंगे आज हम फटाफट से इसको देख लेते हैं। ये अपना नोट जो है खुल चुका है, और मैं आपको बताऊंगा क्या करना था। इसमें आपको जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आपको क्या करना था, स्टोन पेपर सीजर एक गेम बनाना था। हम स्टोन पेपर सीजर को SP और CS दे सकते हैं। और इसके बाद हमें इसमें कंप्यूटर के अंदर आपको इसे रैंडमली कोई भी जनरेट करना है नंबर, और आपके साथ मतलब एक CPU और एक यूज़र के बीच में एक आपको गेम खेलना है। तो चलिए चलते हैं। और हमने किसका यूज़ करना है, मैं कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए, अलर्ट का यूज़ करते हुए हमें इनको उस गेम को बनाना है। तो चलिए चलते हैं अपने रैपल की तरफ। ये रैपल अब मैंने खोल लिया है, और मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट लेता हूँ। लेट मैं यहाँ पे यूज़र ले लेता हूँ, क्योंकि मैं हम एक हमारे लिए यूज़र होना चाहिए। यूज़र जो है सबसे पहले प्रॉम्प्ट लेगा, तो मैं यहाँ लेता हूँ P प्रॉम्प्ट, और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर स्टोन पेपर एंड सीजर। ठीक है, आपने पहले कभी ना कभी ये गेम तो ज़रूर खेला ही होगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट। मैंने यूज़र ले लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर देखो क्लिक करूँगा ना, तो देखो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आ चुका है प्रॉम्प्ट। अभी ये ज़्यादा कुछ खास काम करेगा नहीं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो मैंने लेट यूज़र ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक CPU ले लेता हूँ, और इस CPU के अंदर मैं एक चीज़ कराता हूँ, जैसे कि मैथ। बेसिकली मैथ जो एक फंक्शन होता है, एक ज़रूरत पड़ती है हमें। और अब यहाँ पे मैं तो रैंडम, क्योंकि मैं रैंडम में इसलिए ले रहा हूँ कि मैं रैंडमली एक नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ मैथ डॉट रैंडम, और मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊँ, टू से मल्टीप्लाई कराता हूँ, उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरी जो नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली आ रहे हैं कि नहीं आ पा रहे। तो इसको चेक करने के लिए मैं करता हूँ, सबसे पहले ओपन अ न्यू टैब की तरफ जाता हूँ। और ओपन अ न्यू टैब की तरफ आते ही देखो यहाँ पर ये तो काम कर रहा है। और फिलहाल मैं जो है इंस्पेक्ट पर आता हूँ। तो फिलहाल मैं कुछ देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा कंसोल डॉट लॉग है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना मैथ डॉट रैंडम, और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट करता हूँ, तो देखो इसने देखो कुछ रैंडमली नंबर मुझे ला के दिए 1.21। और मैं दोबारा से इसको लेता हूँ रेन डॉट। तो अगर आप जब भी देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ जो है रैंडमली नंबर आपको ला के देगा।
तो देखो 1.23, फिर इसने दोबारा ला के दिए 1.99। तो इसी तरह से कुछ कुछ आपको नंबर ला के देगा। मैं इसको यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको चेक करता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो हर बार आपको एक नए नए रैंडम नंबर ला के देगा, तो इस टाइप से चेक कर सकते हैं। और ये हमारा जो रैंडम नंबर सही से आ नहीं रहा, तो हम एक काम करते हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पे मैथ्स डॉट। इस तरह से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि हमारा रैंडम जो भी नंबर लेंगे वो ढंग से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैथ डॉट यहाँ पर हम लेते हैं और इसको हम एक काम करते हैं 3 से करके देखते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ से इसको लेता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, ये मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पे कुछ ओके हमने इसको क्लोज़ नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अभी भी क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसको क्लोज़ करते हैं। तो देखो ये 1 आ गया। फिर से इसको मैं यहाँ पे करके फिर से करता हूँ और फिर देखो फिर से 1 आ गया। फिर से करके फिर लिखता हूँ तो क्या आ गया, फिर 1 आ गया। ठीक है, तो रैंडमली जो है हमारे नंबर इस तरफ से कुछ कुछ आ जाएंगे। तो आप भी ट्राई कर सकते हो इनको। मैं इस वाले पेज को एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि मैं बाद में कोई दिक्कत ना आए। सो ये हो चुका है हमारा पेज रिफ़्रेश। तो अब हमने क्या करा, फटाफट से इसको रीलोड कर लिया है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले फटाफट से कोड पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले तो लेट यूज़र लिया था और हमने प्रॉम्प्ट गलवा लिया था यूज़र्स को। ये यूज़र जैसे ही प्रॉम्प्ट होगा तो हमें पूछेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, स्टोन चाहिए, पेपर चाहिए, सीजर चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ से इसको हटा के फ्लोर करता हूँ। ठीक है, फ्लोर हमारे बेसिकली रैंडमली यूज़ नंबर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैथ द डॉट रैंडम, और मैं यहाँ पे करवा देता हूँ 3। ओके, और अब मैं यहाँ पर लेट लेता हूँ, लेट CPU। मैं काम करता हूँ, इसको मैं आई नाम देता हूँ, CPU आई, और इसको मैं देता हूँ CPU। और यहाँ पर मैं एक एरे बना देता हूँ जिसके अंदर मुझे कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मुझे एस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद कुछ मुझे पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद मुझे कुछ सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने वो शॉर्ट नाम दे दिए हैं। और मैं अपने CPU को यहाँ पे, जो मेरे पास जो CPU आई है, उसको यहाँ पे CPU आई को पास करवा देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक मैच फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, मैच फंक्शन क्या करेगा, मैच क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि मैच CPU और यूज़र के बीच में चीज़ों को मैच करेगा। ठीक है, कि हमारा किसी का स्टोन है या पेपर है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम जो है यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो मैच का यूज़ करने वाले हैं। अब मैं इसके अंदर 2 चीज़ दे देता हूँ, जैसे कि CPU दे देता हूँ, CPU एंड यूज़र। ठीक है, ये मैंने 2 चीज़ दे दी हैं। और इसके बाद मैं चेक करता हूँ, इफ़ जैसे ही CPU आएगा और CPU मेरा इक्वल हो जाएगा मेरे यूज़र के, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा। तो रिटर्न कर देना फ़िलहाल 0, बाद में इसको देख लेंगे। ओके, तो रिटर्न कर देना 0। और एल्स इफ़ CPU इक्वल होगा मेरे यहाँ पर मैं लेता हूँ स्टोन, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एंड यूज़र इक्वल मैं लूँगा पेपर। ओके, और मैं यहाँ पर करवा दूँगा रिटर्न में मैं करवाऊँगा CPU। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैंने क्या किया, CPU का जैसे स्टोन आएगा और अगर यूज़र का पेपर आया तो इस कंडीशन में CPU जीतेगा। और इसी तरह से मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको फिर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, अब मुझे सिर्फ इसकी कंडीशन चेंज करनी है, बहुत इजी है। जैसे कि CPU स्टोन हो गया, और स्टोन के बाद अगर यहाँ पे सीज़र आया, इसके बाद मैं आपको भी धीरे धीरे कंडीशन भी सारे बताता चलूँगा। और ये सीज़र, और इसके बाद पेपर, और इसके बाद हम ले लेते हैं इसके अंदर भी सीज़र,
और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टोन, और इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ ले लेता हूँ पेपर, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टोन। सो देखो हमने क्या किया, एक कॉन्स्ट बनाया जो कि जिस कॉन्स्ट क्या करेगा, हमारा मैच एक फंक्शन है जो कि सीपीयू और यूज़र के बीच में चेक करेगा कि जो विनर होगा उसको चेक करके पता है कौन विनर है और कौन हार गया। तो मैच बेसिकली काम कर रहा है, कंपैरिजन चेक कर रहा है दोनों के बीच में। तो इफ़ जैसी मेरा सीपीयू जो है अगर यूज़र के बराबर हो गया तो मुझे रिटर्न में ज़ीरो दे देगा। मैं क्या करता हूँ, रिटर्न ज़ीरो की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो बडी विन द मैच। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख नो बडी विन द मैच। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अगर और मैच, और यहाँ लिख देता हूँ नो बडी विन द मैच टाई, यहाँ मैं टाई और लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अगर मेरा यूज़र और सीपीयू का सेम हो गया, अगर दोनों का एक स्टोन या फिर सीपीयू का स्टोन और यूज़र का भी स्टोन आ गया, तो उस केस में लिख देना, रिटर्न कर देना नो बडी विन द मैच, और टाई हो जाएगा मैच। इसके बाद इफ़ हेल्थ, अगर सीपीयू का स्टोन आया और यूज़र का पेपर आया तो उसमें सीपीयू जीत जाएगा। और हमने यहाँ पर, और इसके बाद अगर सीपीयू का स्टोन आया और यूज़र का सीज़र आया तो इस केस के अंदर हमारा यूज़र जीत जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यूज़र। और अगर इस केस में अगर सीपीयू के पास सीज़र है और हमारे यूज़र के पास पेपर है तो इस केस में तो सीपीयू ही जीतेगा। और अगर सीज़र सीपीयू के पास है और स्टोन यूज़र के पास है तो इस केस में यूज़र जीतेगा। ओके, और अगर सीपीयू के पास पेपर है और यूज़र के पास स्टोन है तो इस केस के अंदर हमारा सीपीयू ही जीतेगा। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ कंडीशन दे दी इसकी। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम क्या करते हैं, लेट, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट रिज़ल्ट बना लेता हूँ। लेट रिज़ल्ट करने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पर लेता हूँ मैथ्स, और मैथ्स क्या करता हूँ, मैथ्स अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन पास कर देता हूँ। कौन कौन से दो कंडीशन थे, तो एक तो सीपीयू था और एक यूज़र था, तो इन दोनों के बीच में चेक करेगा मैच। और मैं यहाँ पर मैथ नहीं है, मैच है MATCH। ठीक है, यहाँ पर मैच है और ये हमें रिज़ल्ट में दे देगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल, करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे लिख देता हूँ विनर द विनर इज़, और द विनर इज़ ऐसे करने के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्लस रिज़ल्ट। ओके, सो रिज़ल्ट हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, सो देखो हमारे यहाँ तक कोड प्रो हो चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करके देख लेता हूँ एक बार हमारा कोड अच्छे से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और इसके बाद मैं इसको जो है, देखो यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ स्टोन लिखता हूँ और इसको एंटर करता हूँ तो ये लिखा है हेलो वर्ल्ड। यानी अभी क्या ये कंसोल हो रहा है तो आपको ये इंस्पेक्ट पे आके देखना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूँ, तो कंसोल लोग हटा देता हूँ और यहाँ से मैं, थोड़ी गुड प्रैक्टिस तो नहीं है लेकिन अभी क्वेश्चन करना है तो मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि हमें जो है हमारा जो भी जो सॉल्यूशन है वो हमारा विजिबल हो जाए हमारे पेज पे। तो यहाँ पे एस लिखता हूँ और करता हूँ, देखो द विनर इज़ यूज़र। अब मैं आपको इसको क्या करता हूँ, ओपन अ न्यू पे टैब पे खोल के आपको दिखाता हूँ। और तो देखो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं एस प्रिंट करूँगा तो देखो ओके करूँगा तो देखो ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ से हेलो वर्ल्ड हटा देता हूँ यहाँ से आके, ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आए। और मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर इसको रीलोड करता हूँ और फिर से मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टोन, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द विनर इज़ नो बडी विन द मैच टाई हो गया। फिर से इसको रीलोड करता हूँ और रीलोड करने के बाद मैं यहाँ पे पेपर लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है द विनर इज़ सीपीयू, तो सीपीयू जीत चुका है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखो इस सॉल्यूशन को कर सकते हो। और मैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बना देते ताकि और जो है चीज़ें आसानी हो जाए। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे WRITE, तो यहाँ पर राइट लिख दो और देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओके, सो देखो मैं इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, हमारा बिल्कुल वो
परफेक्टली हमारा गेम काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पहले CPU, और मैं यहाँ पर लेता हूँ डॉलर, और मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ CPU। ओके, तो ये हो गया CPU। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एंड, उसके बाद मैं लेता हूँ यूज़र के लिए ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे डॉलर लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक यूज़र के लिए, और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं एक आप यहाँ पे ना इससे बड़े क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं सबसे बढ़िया। तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देता हूँ, BR लगा के क्या होता है इसमें ब्रेक आ जाता है, इससे हमारी चीज़ें को और अच्छी दिखने लग जाएंगी। और मैं यहाँ पे भी जो है BR लगा देता हूँ, और जैसे यहाँ पे BR लगा दूँगा उसके बाद एक बार CPU हो गया, यूज़र हो गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द विनर इज़, और ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर रिज़ल्ट, डॉलर लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ रिज़ल्ट। ओके, तो अब मैं इसको करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद फिर से इसको करते हैं रन, और ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पर स्टोन लिखता हूँ तो ओके करता हूँ, देखो इस टाइप से कुछ आ गया। तो CPU यूज़र और ये रिज़ल्ट इस तरह से आ गया। तो आप इस तरह से भी चीज़ों को देख सकते हो करके, और वैसे हम मैं चाहता पहले वाला ही ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सबको नॉर्मली पहले ऐसा कर देता हूँ। ओके, आप उसको भी ट्राई करना, इसको भी ट्राई करना, सब वैसे ही है। मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर देता हूँ। सो अब जैसे ही रिफ़्रेश होगा तो आपको दोबारा से कोड देखने को मिलेगा, और इसका सॉल्यूशन जो है आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहीं पर ही आ जाता हूँ, इसके पीछे इसमें टाइम लग रहा है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई किस तरह से हमें गेम को सॉल्यूशन करना है। और तो आज के लिए सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आपने बात करी है गेम किस तरह से बनेगा, तो आप सिर्फ उतना भी करके ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको सॉल्यूशन 2-1 जो था आपको काफ़ी पसंद आया और इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।